हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी डीप वाटर, जो हाल ही में 2022 में रिलीज़ हुई। इस मूवी को IMDb पर 6.0 रेटिंग के साथ पसंद किया गया है। मूवी में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसके मैरिज को कुछ साल हो गए हैं। हस्बैंड विक और वाइफ मिलिंडा आज अपने एक फ्रेंड के घर पार्टी में जा रहे हैं। मिलिंडा विक को कहती है, क्या तुम मुझे मेरी हील पहना दोगे? तो वह खुशी खुशी उसको हील पहना देता है। मिलिंडा विक को कहती है कि तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। यह सुनकर विक को कुछ हर्ट हुआ। वो अपनी वाइफ को बिना जवाब दिए कहता है कि चलो चलते हैं। विक और मिलिंडा अपने फ्रेंड के घर पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर मिलिंडा को अपना एक पुराना दोस्त जॉयल मिल जाता है, जिसके साथ वो बिजी हो जाती है। इधर विक अपने फ्रेंड के साथ कुछ बात करने के बाद मिलिंडा को ढूंढता है, तो वो देखता है कि मिलिंडा घर के नीचे स्विमिंग पूल में जॉल के साथ एंजॉय कर रही है और इसको किस भी कर रही है। यह देखकर विक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। विक की फ्रेंड विक को कहती है कि तुम्हारी वाइफ और जॉल के बीच कुछ चल रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन विक अपनी फ्रेंड की बात को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद मिलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है, जिसको देख के विक के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। जो वाइफ थोड़ी देर पहले किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व थी, अभी उसको पियानो बजाते देखकर विक बड़ा खुश हो रहा था। उसके बिहेवियर काफ़ी सरप्राइजिंग था। पार्टी में जॉल और विक दोनों बात करते हैं, तो जॉल विक को कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते हो। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ क्या कर रही है। तो वह कहता है कि मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन, और तुम्हें पता है ना कि मार्टिन अभी टाउन से गायब है। पता है तुम्हें वह क्यों गायब है? तो जोएल पूछता है क्यों? तो वह कहता है कि मैंने उसको मार डाला। जो भी मेरी वाइफ के करीब आता है मैं उसको मार डालता हूँ। यह सुन के जोएल काफ़ी डर जाता है और वह पार्टी में डर के मारे चला जाता है। पार्टी के बाद में मिलिंडा विक को पूछती है, क्या तुमने जोएल को धमकाया था? वो पार्टी बीच में ही छोड़कर चला गया। तो वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो उसको नहीं धमकाया। इसके बाद वह घर आ जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी है ट्रिक्सी, और ट्रिक्सी को संभालने के लिए एक बेबी सीटर आती है। आज ट्रिक्सी की बेबी सीटर के सामने मिलिंडा ने अपना टॉप उतार दिया, तो विक बेबी सीटर को समझाता है कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वह ब्राज़ीलियन है और वो काफ़ी ओपन माइंडेड है, इसलिए तुम इस चीज़ को माइंड मत करना। इसके बाद में विक मिलिंडा को मसाज देता है और उसको पूछता है तुम्हें ऐसे लड़के क्यों पसंद आते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस या ब्रेन नहीं होता। तो वो अपने हस्बैंड को काउंटर करते हुए पूछती है कि डू यू लाइक मी फॉर माई ब्रेन और समथिंग एल्स। वो कहती है कि मैं ब्रेन के लिए लड़कों को नहीं चूज़ करती, मैं प्लेजर के लिए करती हूँ। बॉडी मसाज के बाद में मिलिंडा विक को दूसरे कमरे में जाने के लिए कहती है। तब हमें पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं। ब्राज़ीलियन वाइफ और अमेरिकन हस्बैंड की लाइफ बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है, लेकिन अंदर से इनकी लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई है। वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती है और हस्बैंड वाइफ को बहुत प्यार करता है। वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो वो उसके साथ उसके लवर्स को धमकाता है और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। विक अपना ज़्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बिताता है और बाकी बचा हुआ टाइम अपनी हॉबी यानी कि स्नेल्स को ग्रो करने में बिताता है। विक के अपने घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा स्नेल कल्चर के लिए रूम बनाकर रखा हुआ है और यहाँ पर वो अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करता है। विक और मिलिंडा की बेटी बहुत ही स्मार्ट है। आज वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए पटेटोस से चलने वाला रोबोट बना रही है। वो इतनी स्मार्ट है कि अपने डैड और अपनी मदर के बीच में चल रही कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से समझती है। विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ता है, तो ट्रिक्सी की स्कूल टीचर केली, जो कि विक की बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो कहती है मैंने सुना है कि तुम लोगों का मर्डर कर रहे हो। जोल टाउन में यह बात फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन को मर्डर किया है। तो विक कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कोली कहती है कि मजाक हो या सच, लेकिन आइडिया तुम्हारा काम कर गया। अब जॉयल तुम्हारे घर के आसपास कभी भटकेगा नहीं। यही बात विक के दोस्तों को ही पता चलती है, तो वह कहते हैं कि देखो मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मैंने तो जोल के साथ सिर्फ मजाक किया था। वह अपनी वाइफ को समझाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे बहुत चिल्लाती है कि तुमने मेरे दोस्त को डरा धमका कर पार्टी से भगा दिया और मुझे तो लगता है कि तुमने मार्टिन का मर्डर किया हो। वो कहती है कि जोल को कल रात को डिनर के लिए बुलाना पड़ेगा और उससे सॉरी बोलना पड़ेगा। वो जोल को अपने घर पर डिनर पर बुलाते हैं और डिनर के बाद मिलिंडा अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम ट्रिक्सी के रूम में चले जाओ और उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। विक को पता था कि जोल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो ट्रिक्सी के रूम में जाके उसको स्टोरी सुनाने लगता है, तो ट्रिक्सी अपने डेट को कहती है कि मॉम दूसरे आदमी के साथ अजीब सा बिहेव करती है, मुझे ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ, मैं मोम को किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती। वो कहता है मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। उसके बाद विक अपने ही घर में अपनी वाइफ के साथ जोल को मस्ती करता हुआ देखता है, तो वो किचन में जाकर कुछ प्लेट्स पटक देता है। आवाज़ सुन के दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने पर विक जोल को कहता है
कि मैं तुमसे कोई सॉरी नहीं बोलने वाला हूँ। तो मैं एक बात बता दूं कि मार्टिन का मर्डर मैंने ही किया है। हैमर मार मार के जॉल और ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे विक, मिलिंडा और ट्रेक्सी अपने फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर उनको एक राइटर डॉन मिलता है। डॉन कहता है कि मैं मूवीज़ की स्टोरी लिखता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, तुम क्या करते हो? तो विक बताता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं चिप बनाता हूँ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो डॉन कहता है अच्छा, ड्रोन्स में यूज़ होते हैं, मतलब तुम अफगानिस्तान में बम गिराने वाला काम करते हो? तो वह कहता है बॉम्ब भी क्यों, अगर तुम किसी भूखे आदमी को ढूंढ लो तो उसके घर पे खाना भी पहुंचाया जा सकता है। तो डॉन कहता है पहुंचाया तो जा सकता है, लेकिन खाना कौन पहुंचाता है, सिर्फ बम ही गिराते हैं। और इसी बात में डॉन और विक के बीच में मन ही मन अनबन हो जाती है। तो डॉन आर्गुमेंट हारता है तो वह कहता है कि तुमने मार्टिन को मारा था, मैंने भी सुना है। तो वो कहता है कि एक जोक था, तुम इसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? पार्टी में विक अपने क्लोज फ्रेंड और टैक्सी की स्कूल टीचर केली के साथ डांस करता है, जिसको देखकर मिलिंडा को काफ़ी जलन होती है और वापस जाते समय वो विक को प्लीज़ करती है। इसके बाद ये दोनों घर जाके पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। विक को थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि मिलिंडा पियानो क्लास ले रही है और वहाँ पर उसका टीचर चार्ली अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। विक अपना टाइम तो स्नेल कल्चर में बिताता था, लेकिन इसकी इमेजिनेशन अब वाइफ को चार्ली के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हुए देखती है। आज मिलिंडा घर पे भी नहीं आई है, इसकी वजह से इमेजिन करते करते वो पूरी रात सो भी नहीं पाया। अगले दिन सुबह जब मिलिंडा घर पे आती है तो विक उससे पूछता है कि कहाँ गई थी। तो मिलिंडा बिल्कुल क्लियरली बता देती है कि वो चार्ली के साथ थी और वह उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है। विक को तो यह पहले से ही पता था। वो अपने हस्बैंड को चार्ली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसको उसका हस्बैंड सुन भी नहीं सकता। वह कहती है कि मैं क्या ही बताऊं, उसने मुझे कैसे खुश किया, उसने मेरे शरीर पर कहाँ कहाँ मार्क्स छोड़े, क्या जानना चाहते हो? तो विक कहता है कि हमारी एक डॉटर है, हमारी एक फैमिली है, तुम कुछ तो सोचो। ब्लिंडा क्लियरली कहती है कि तुम्हारी चॉइस थी फैमिली बनाना, बच्चे पैदा करना, वह तुम्हारी चॉइस है। इससे क्लियरली ये लगता है कि मिलिंडा विक के साथ एक ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, लेकिन फैमिली बनाने का और बच्चे पैदा करने का प्लान विक का था। इसलिए अब मिलिंडा उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन विक चाहता था कि वह सब एक फैमिली की तरह एक छत के नीचे रहें। मिलिंडा की इन हरकतों से उसका प्लान चौपट हो गया। अब ये फैमिली बिखर रही है। विक ने मन ही मन सोच लिया था कि अब ये सब नहीं चलेगा। आज विक के किसी और फ्रेंड के घर पर पार्टी है और सब लोग यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं। मिलिंडा का पियानो टीचर और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली भी आया है, जिसको देख के मिलिंडा बहुत खुश होती है, लेकिन विक काफ़ी अपसेट हो जाता है। पार्टी में मिलिंडा के रिक्वेस्ट करने पर चार्ली वहाँ पर पियानो बजाता है, जिसको मिलिंडा काफ़ी एंजॉय करती है। अब रात हो चुकी थी और विक मिलिंडा को ढूंढ रहा है। विक मिलिंडा को सर्च करने के लिए ऊपर जाता है तो देखता है कि मिलिंडा और चार्ली काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और अब वो दोनों कमरे के बाहर निकलकर स्विमिंग पूल में आ गए और वहाँ पर भी काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। इसको देख विक का पारा चढ़ा जाता है। अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को चार्ली के साथ मस्ती करता हुआ देख अब विक ने अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया जिसका अंजाम चार्ली के लिए बहुत ख़राब होने वाला था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से एक एक करके सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सब लोग जब कुकीज़ एंजॉय कर रहे थे तब मौका देखकर विक चार्ली को स्विमिंग पूल के अंदर डुबोकर मार डालता है और फिर चुपचाप अंदर आ जाता है। खुद भी कुकीज़ खाने में बिजी हो जाता है। इधर मिलिंडा चार्ली को ढूंढ रही है। वो बाहर देखती है तो देखती है कि चार्ली स्विमिंग पूल में मरा हुआ तैर रहा है। वो चिल्लाती है, सब लोग मिलकर उसको बाहर निकालते हैं, उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पाता। डॉक्टर और पुलिस की टीम भी आ जाती है। डॉक्टर उसको डेड घोषित कर देते हैं। पुलिस यहाँ पे सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कुछ खास पुलिस को मिलता नहीं। पुलिस फिलहाल इसको एक्सीडेंटल डाउनिंग का केस मान रही है, लेकिन डॉन अपने स्विमिंग पूल में चार्ली और विक को अकेले देखा था तो अब वो विक पर डाउट करने लगता है। डॉन ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया जो विक पर नज़र रख। विक इस आदमी को एक दिन अपनी वाइफ के साथ पकड़ लेता है। ये आदमी पहले तो अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका था कि ये एक इन्वेस्टिगेटर है और उसने अपनी वाइफ के बैंक स्टेटमेंट से पता लगाया कि उसकी वाइफ डॉन को कुछ पैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफ़र करती है। तो वो डॉन के घर जाकर डॉन पर चिल्लाता है, तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेट करो? डॉन की वाइफ डॉन को माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मैंने क्या किया है? इस इवेंट के बाद विक और डॉन के बीच में दरार काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं उसकी बीवी थी। अब वह अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, टोनी नाम का बॉयफ्रेंड। यह आदमी मिलिंडा का कॉलेज में बॉयफ्रेंड था और अब वो किसी वजह से यहाँ यूएस में वापस रीयूनाइट हो गए हैं, जिनको देख के विक के मन में जेलसी वापस से आ गई। इधर विक की डॉटर विक को कहती है कि डैड मुझे पता है कि आपने क्या किया है, मुझे पता है कि आपने चार्ली को मार दिया। तो वह कहता है अगर तुम्हें पता है तो ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए। इसके बाद में ट्रिक्सी अपने रूम में जाती है तो विक
मिलिंडा को अपने नए बॉयफ्रेंड टोनी के साथ बात करते हुए ऊपर से सुन रहा होता है। वह सुनता है कि मिलिंडा कह रही है कि कब चलने का प्लान है। ट्रिक्सी को इस बात की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, वो वहाँ पर एडजस्ट कर लेगी। मिलिंडा की ये बातें सुन के विक को ये बात समझ में आ गई कि वो ब्राज़ील जाने का प्लान कर रही है और वो ट्रिक्सी को भी अपने साथ ले जाएगी। वो टोनी के साथ वापस जाकर अपनी नेटिव कंट्री ब्राज़ील में बसने का प्लान कर रही है। अगले दिन विक का गुस्सा और बढ़ जाता है जब टोनी पहले मिलिंडा के बुलाने पर उसके घर आता है और मिलिंडा के साथ लंच करके डांस करता है और उसके साथ काफ़ी एंजॉय भी करता है। विक को यह सब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है कि मिलिंडा ने यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रॉपर्टी की साइट देखी, चलो देख कर आते हैं। इंस्टेंट करने पर टोनी कार में बैठ जाता है और यह दोनों इस टाउन से काफ़ी दूर एक हाइकिंग साइट पर चले जाते हैं। विक यहाँ पे काफ़ी रफ कार चलाता है जिसको देख के टोनी को बड़ा अजीब लगता है। अब ये दोनों हाइकिंग साइट के नीचे उतर जाते हैं। टोनी थोड़ा आगे चला जाता है। विक एक पत्थर उठा के टोनी के सिर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टोनी हाइकिंग साइट से बिल्कुल नीचे एक रिवर के पास जाकर गिर जाता है और वहाँ पर मर जाता है। विक नीचे आता है और टोनी की जेब में उसका वॉलेट निकाल देता है और टोनी को डेड बॉडी को एक बड़ा सा पत्थर अपने बेल्ट से बांधकर नदी में डुबा देता है। विक अपने डॉगी के साथ वापस घर पर आ जाता है और मिलिंडा से पूछता है आजकल टोनी नहीं दिखाई दे रहा, क्या बात है। विक अपनी डॉटर के साथ यहाँ पर आराम से शांति और खाना एंजॉय कर रहा है। मिलिंडा कहती है कि काफ़ी दिन हो गए हाइकिंग साइट पर पिकनिक पे नहीं गए, चलो चलते हैं। तो विक मिलिंडा और अपने डॉटर के साथ हाइकिंग साइट पर पिकनिक के लिए चला जाता है और वहाँ पर विक अपने द्वारा ली गई फ़ोटोज़ को मिलिंडा को दिखाता है, जिसमें मिलिंडा की बहुत सारी फ़ोटोज़ का कलेक्शन था। जिसे देख के मिलिंडा बहुत खुश होती है और वह कहती है तुम अकेले ही ऐसे हो जो मेरी सभी हरकतों के बावजूद भी मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी विक देखता है कि उसकी डॉटर नदी के पास चली गई है और उसको लाने के लिए वो वहाँ जाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर टोनी की डेड बॉडी फूलने की वजह से पानी के ऊपर आ गई है। अब विक को लगा कि किसी को पता चल जाएगा, इसलिए वहाँ से मिलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर निकल जाता है, लेकिन जानबूझकर मिलिंडा का एक स्कार्फ वहाँ पर छोड़ देता है, जिसके बारे में मिलिंडा कार में पूछती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पर रह गया है। तो वो अनजान बनते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं कल आकर ले आऊँगा। बिकने के बाद में वह घर पर मिलिंडा विक के साथ इंटीमेट होती है और विक को कई दिनों के बाद ऐसा लगा कि शायद मिलिंडा बदल गई। अगले दिन विक मिलिंडा के उठने से पहले ही स्कार्फ लेने के बहाने से हाइकिंग साइट पर जाता है। मिलिंडा पीछे से उठती है और विक को ढूंढती है और विक के कलेक्शन वाले रूम में पहुंचती है, जहां पर चेक करने पर वो देखती है कि टोनी का वॉलेट वहां पर रखा हुआ है, जिसको देखकर वह समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही टोनी को मारा होगा। इसलिए वो डॉन को कॉल कर देती है। इधर हाइकिंग साइट पर विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है कि वहाँ पर अचानक से डॉन आ जाता है और कहता है कि विक क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ पर रह गया था। तो वो कहता है देखो स्कार्फ तो मेरे पास है, और वो विक को बॉडी को पानी में धकेलते हुए देख लेता है और वहाँ से डर के मारे भागने लगता है। विक भी अपनी साइकिल तेज़ चलाकर उसका पीछा करता है। डॉन तेज़ी से कार चलाता है और कहता है कि चलो मुझे एक स्क्रिप्ट मिल गई जिस पर मैं बुक लिखूंगा। अब वो पुलिस को मैसेज करना चाहता है, लेकिन ऑटो करेक्ट की वजह से मैसेज नहीं जा पाता और फ़ोन नीचे गिर जाता है। यहाँ माउंटेन की वजह से कार सही से नहीं चल रही थी, लेकिन विक साइड से काफ़ी परिचित था, इसलिए वह अपनी साइकिल से शॉर्टकट लेकर डॉन के कार के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से डॉन उसको बचाने की कोशिश करता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार के साथ नदी में डूब जाता है, वहीं पर मर जाता है। जब मिलिंडा रोते हुए अपना बैग पैक करती है और यहाँ से जाने की तैयारी करती है, लेकिन मिलिंडा की डॉटर ट्रिक्सी वो बैग स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है कि मैं नहीं चलूँगी, मैं तुम्हें और डैड को एक साथ देखना चाहती। जिसे सुनकर ऐसा लगा मिलिंडा का मन बदल गया। थोड़ी देर बाद में विक घर पे आता है और मिलिंडा को पूछता है कि क्या हुआ। मिलिंडा कहती है कुछ भी नहीं। मिलिंडा को सब कुछ पता था, लेकिन वो विक को कुछ नहीं बोल रही थी। मिलिंडा ने टोनी का वॉलेट जो उसे रूम में मिला था वो जला दिया, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया कि उसके हस्बैंड से ज़्यादा उसे कोई प्यार नहीं करता और वो अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर ट्रिक्सी के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। इस तरह से गलत तरीके से ही सही, लेकिन विक ने अपनी मैरिज जो कि डीप वाटर में थी अभी आउट ऑफ वाटर है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मूवी का एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आपको और भी अच्छी अच्छी मूवीज़ हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी।